सीलिएक रोग क्या है? सीलिएक रोग को स्प्रू भी कहा जाता है। सीलिएक रोग एक स्व प्रतिरक्षित विकार है। यह रोग किसी भी व्यक्ति को तब होता है जब ग्लूटेन युक्त आहार खाए जाने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता रिएक्शन करती है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है। यह गेहूं, जौ, ओट्स और राई में पाया जाता है। सीलिएक रोग में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर के खिलाफ लड़ने लगती है। यह रोग ज़्यादातर बच्चों से लेकर वयस्कों तक को भी हो सकता है। बच्चों में सीलिएक रोग उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डाल सकता है। दोस्तों, सीलिएक रोग के बारे में जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सीलिएक रोग के लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स। पेट से जुड़े लक्षण पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों, सीलिएक रोग होने पर पेट से जुड़े लक्षण देखने को काफ़ी मिलते हैं। इसमें कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है, पेट का फूलना और पेट में सूजन भी शामिल है। व्यक्ति में ये लक्षण तब देखने को मिलते हैं जब छोटी आंत भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असफल हो जाती है। इसमें आपको सामान्य से लेकर गंभीर पेट दर्द भी हो सकता है। देन सेकंड दोस्तों, कब्ज और दस्त। सीलिएक रोग होने पर आपको अपने मल में भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको मल में भी बदलाव देखने को मिलता है। सीलिएक रोग में अपच और कब्ज सामान्य लक्षण है। बच्चों में दस्त भी सीलिएक रोग का ही लक्षण होता है। ये सभी लक्षण बच्चों और वयस्कों दोनों में देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति का पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। लगातार वजन का कम होना। सीलिएक रोग में लगातार वजन कम होना एक सामान्य लक्षण है। बच्चों वयस्कों दोनों में लक्षण दिखाई देता है। सीलिएक रोग में कुछ लोगों का सामान्य भूख के साथ भी वजन घटता जाता है, तो कुछ लोगों में भूख में कमी भी देखने को मिलती है। अनीमिया भी एक ऐसा सिम्टम है। देन दोस्तों, थकान, उल्टी और कमजोरी। सीलिएक रोग होने पर कुछ रोगियों में थकान, उल्टी और कमजोरी जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। सीलिएक रोग होने पर ये लक्षण इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इस स्थिति में ऊर्जा और शक्ति में कमी आ जाती है। वयस्कों की तुलना में बच्चों में ये लक्षण अधिक देखने को मिल सकते हैं। सीलिएक रोग के अन्य सिम्टम्स। बच्चों का विकास धीमा हो जाना, बच्चों में एक चिड़चिड़ापन होना, हड्डियों में दर्द होना, त्वचा पर निशान दिखना, बालों का झड़ना, हाथ पैरों में एक प्रकार की झुंझुनी होना, थकान और सिरदर्द, डिप्रेशन, ध्यान देने में कठिनाई होना। नाउ दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं सीलिएक रोग के कारण। सीलिएक रोग कई कारणों से हो सकता है, लेकिन ग्लूटेन खाद्य पदार्थ खाने पर तब जब रोग प्रतिरक्षा प्रणाली रिएक्शन देती है तो यह इसका सबसे सामान्य कारण होता है। दरअसल यह तब होता है जब ग्लूटेन नामक प्रोटीन असाधारण रिएक्शन देता है। यह गेहूं, जो ओट्स, ब्रेड, पास्ता और अनाज से बना खाना खाने में हो सकता है। सीलिएक रोग की स्थिति खतरनाक स्थिति होती है। यह एक स्व प्रतिरक्षित स्थिति होती है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी स्वास्थ्य कोशिकाओं को खतरनाक कोशिकाओं समझ लेती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने लगती है। यह एंटीबॉडी आंतों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आंतों में सूजन, जलन की समस्या हो सकती है। सीलिएक रोग की स्थिति में छोटी आंत भोजन से जरूर पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सीलिएक रोग के लक्षण दिखाई देने लग सकते हैं। सीलिएक रोग पारिवारिक स्थिति की वजह से भी हो सकता है। जब परिवार में किसी करीबी सदस्य जैसे माता पिता को सीलिएक रोग होता है तो बच्चे में इसके होने की संभावना भी अधिक रहती है। यह समस्या परिवार में एक से दूसरे को हो सकती है। जिन परिवारों में सीलिएक रोग है उनके बच्चों में इस रोग के होने की संभावना लगभग 10 टाइम्स बढ़ जाती है। सीलिएक रोग के लिए पर्यावरण कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को पाचन तंत्र में संक्रमण हो चुका है उनमें इस रोग के होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। 3 महीने से पहले शिशु को ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ खिलाना भी सीलिएक रोग का कारण बन सकता है। इस स्थिति में शिशु को सीलिएक रोग होने का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ सकता है। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, थायराइड, अल्सरेटिव कोलाइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं तो आपको सीलिएक रोग होने का जोखिम काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। सीलिएक रोग के बचाव टिप्स। सीलिएक रोग से बचाव के लिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान देंगे तो सीलिएक रोग के लक्षणों में कमी हो सकती है। इसके अलावा आप इसके विपरीत डाइट फॉलो करेंगे तो समस्या के लक्षण भी बढ़ सकते हैं। बचने के लिए आपको ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से हमेशा दूरी बनाई रखनी चाहिए। ग्लूटेन फ्री फ्रूट्स का सेवन करें। इसमें आप ग्लूटेन की ब्रेड, पास्ता और कुकीज़ भी ग्लूटेन फ्री ब्रेड, पास्ता और कुकीज़ भी खा सकते हैं। ओट्स और ओट्स से जुड़े खाद्य पदार्थों से परहेज करें। सोया सॉस, डिब्बा बंद सूप और आइसक्रीम के सेवन से भी दोस्तों बचें। चटनी, मसाला और केचप में भी ग्लूटेन होता है, इसलिए आपको इनके सेवन से भी बचना चाहिए। गेहूं, राई,
चोकर, दलिया से बने खाद्य पदार्थों जैसे ब्रेड, पास्ता, बिस्कुट, केक और कुकीज़ का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपको भी सीलियक रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको ग्लूटेन युक्त आहार से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखना चाहिए। साथ ही अगर आपके घर में भी किसी भी को ये रोग है तो ग्लूटेन रिच डाइट के सेवन से बचें। लंबे समय तक इसके लक्षणों को नज़रअंदाज करना कई अन्य समस्याओं को न्योता दे सकता है, इसलिए इसके लक्षण दिखते ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी सीलियक रोग के बारे में। मैं जस्ट प्रार्थना करूंगा आप सभी अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें और एक पीसफुल लाइफ जिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।